अच्छा जी क्लास, तो हम बात कर रहे थे जी थ्रेडेड बाइनरी ट्री के ऊपर, जो कि हमें इन ऑर्डर सक्सेसर की तरफ पॉइंट करता है ऐसे नोड को जिसका राइट जो सब ट्री है वो एम्प्टी हो। हमारे पास नोड था जी, हम बात कर रहे थे जी कि हमारे पास इन्फो थी, उसका लेफ्ट और उसका राइट और उसका जी थ्रेड, एक बुलियन वेरिएबल रखेंगे जो बताएगा थ्रेड ऑन है क्या ऑफ है। सो मेक ट्री आपके सामने स्क्रीन पे हम क्या करेंगे, हम एक नोड बनाएंगे बिल्कुल इस तरह, हम उसकी इन्फो में एक्स रख देंगे, उसका लेफ्ट जो देखें मैं आपके सामने कोड भी सही कर रहा हूँ उसके ताकि आप इसको सेम को कॉपी पेस्ट कर लें। उसका जो लेफ्ट है वो आप उसका नल कर दें, उसका राइट है आप उसको नल कर दें। उसके बाद आप उसके थ्रेड को ऑन कर दें। देखें जी, जो भी नोड बना रहे हैं उसका राइट नोड है ही नहीं है, नल है, देखें ना नल है, उसका राइट नोड नल है। जब उसका राइट नोड ही नल आप बना रहे हैं तो साफ बात है कि उसका थ्रेड ऑन होना चाहिए। इसके बाद आप रिटर्न कर देंगे वो नोड जो आप बना रहे हैं, क्योंकि मेक अ ट्री रूट के लिए भी कॉल होगा, लेफ्ट के लिए भी कॉल होगा, राइट के लिए भी कॉल होगा मेक अ ट्री। अच्छा जी, अब मेक अ ट्री भी कॉल कर सकते हैं, अलग से भी बना सकते हैं। अब सबसे पहले बच्चे बनाने लगे हम जी लेफ्ट सन। अब मैं लेफ्ट सन को यूं नहीं बता पाऊंगा जी, सही बताऊं तो इसके लिए मुझे थोड़े से पापड़ बेलने पड़ेंगे। इसी के ऊपर ना डॉट से लो, गलत गलत उसको डोंट सेव कर दिया जिसको सेव करना था, और वो अभी क्या बात है, अब वो ड्राई रन भी उड़ गया। चले कोई नहीं, इट्स ओके। अच्छा जी, अब मैं इसी को एडिट कर लूंगा और बाद में इसी को पेस्ट कर दूंगा। और जी क्लास आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये वाली, और कोई एक ट्री पकड़ लेते हैं। मेरे ख्याल से वही जो टेढ़ा मेढ़ा सा ट्री था ना उसी को पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो पहला नो ट्री वही है हमारे पास, क्लोजेस्ट ट्री जोन से। जी क्लास, और मेरे साथ रुक चलिएगा ताकि मैं आपको लेफ्ट ट्री और राइट ट्री का कॉन्सेप्ट बता सकूं यहाँ पे। ठीक है जी, मेरे साथ रहिएगा। बात करते हैं सबसे पहले जी कि हमारे पास कोई ट्री नहीं था जी, तो मैं इस ट्री को साइड पे थोड़ा सा रखता हूँ और एक एक नोड लेके तो ट्री बनाने की कोशिश करता हूँ। ये ट्री कोई और बनेगा जी, आप ध्यान रखिएगा। आप जो कहेंगे लेफ्ट बना लेंगे, राइट कहेंगे राइट बना लेंगे। मुझे नोड चाहिए थे, वो मैंने नोड बना लिए। क्या कर रहे हैं जी, हम एक ट्री बना रहे हैं, लेफ्ट पे भेज रहे हैं किसके, सेट लेफ्ट। अब सेट लेफ्ट क्या होगा, ट्री बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप बाइनरी ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, तो जहाँ पे वो लेफ्ट ट्री था ना, वो याद होगा आपको हाउ टू मेक अ बीएसटी, तो वहां पे इसको भी कॉल की जा सकती है, हाउ टू मेक अ बाइनरी सर्च ट्री के बजाय हाउ टू मेक अ थ्रेडेड बाइनरी सर्च ट्री। देखें थ्रेडेड बाइनरी सर्च ट्री, तो जहाँ पे आप लोगों ने उसको कॉल की थी ना, मैं दोबारा कंट्रोल को वहां लेके जाता हूँ, क्योंकि आपने पीछे जहाँ पे वो बाइनरी सर्च ट्री का जो कोड किया था ना, यहाँ कहीं लिखा होगा, आप में से किसी ने उसको इम्प्लीमेंट भी किया होगा। तो जहाँ पे आप लोगों ने देखें जी सेट लेफ्ट किया था ना, वेयर इज सेट लेफ्ट, ये सेट लेफ्ट और सेट राइट, तो यहाँ पर आप लोगों ने अब उसको बना देना है थ्रेडेड बाइनरी वाला सेट लेफ्ट। तो बात कर रहे थे सेट लेफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंट्रोल को उधर शिफ्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल कि आने वाला जो बी नोड है वो इसका लेफ्ट नोड है। देखिए मैं पहले लेफ्ट नोड बना रहा हूँ। कहते हैं जी सबसे पहले क्या बनाए, एक पॉइंटर बनाए, एक नोड बनाए, ठीक है जी। तो ये एक नोड हम यहाँ बना देंगे, ये नोड फॉर एग्जांपल, अभी नोड बना नहीं है बट मैं कह रहा हूँ कि हम एक नया पॉइंटर बनाएंगे, ये पॉइंटर यहाँ बन गया। कहते हैं कि क्या पी नल है, कहता है नहीं जी पी तो नल नहीं है। अगर पी नल होता तो रूट नल होता। तो कहता है कि पी नल नहीं है। मैं साथ साथ कोड को भी चेंज कर रहा हूँ ताकि वो हमारे शहजादे या शहजादी जो कोड नहीं कर रहे तो एटलीस्ट उनको फायदा हो सके। कहता है कि क्या इसके लेफ्ट में कोई नोड तो नहीं पड़ा हुआ। देखें अगर तो ए के लेफ्ट में नोड पड़ा हुआ है ना, तो कह दे इनवैलिड इंसर्शन है, किसके लेफ्ट में ऑलरेडी कोई नोड पड़ा हुआ है, तो वो कह दे भाई कि ये तो आपकी इनवैलिड। ये लेफ्ट का मतलब ये है कि ये इनवैलिड इंसर्शन तब कहता है कि अगर वाकई इसके लेफ्ट पर कोई नोड पड़ा हुआ हो। अच्छा, तो फिर क्या करे,
फिर भाई वो क्या करे, फिर नोड एक लेफ्ट नोड बना दे, अब नोड बन गया। अब यहाँ पर आप मेक का लेफ्ट नोड को भी कॉल कर सकते हैं, मेक का ट्री को भी। कैसे, जरा गौर से देखें। आप एक नोड बनाते हैं, अब नोड की इन्फो में एक्स रखते हैं, देखें जी एक्स से बराए मैंने यहाँ बी रख दिया। आप इसके लेफ्ट में, अच्छा अब इसके लेफ्ट में जरा देखें, किसके, पी के लेफ्ट में जो पॉइंटर आएगा उसे पी का लेफ्ट कर लेंगे और यहाँ पे मेक का ट्री कर देंगे। न्यूयॉर्क के इन्फो में वैल्यू डाल दी, बी डाल दिया, पी के लेफ्ट में न्यू डाल दिया, ये लेफ्ट डाल दिया, इसका भी लेफ्ट राइट नल है। इसके बाद पी के लेफ्ट में नल डाल दिया, ये पी का लेफ्ट, बी के लेफ्ट में नल, बी के राइट में नल, ये देख लें बी के राइट में। अच्छा अब बी के राइट में नल, मैं पहले कह रहा हूँ बी के राइट में नल, बी के राइट में नल, लेकिन आप देख सकते हैं कि बी तो इन ऑर्डर सक्सेसर में, अब मुझे यहाँ कोई ड्राइंग्स की जरूरत पड़ जाएगी कि बी तो भाई अपने ये इन ऑर्डर सक्सेसर, क्योंकि बी का तो राइट नल है, देखिए बी का राइट नल है, तो बी का राइट नल नहीं हो, मैंने पहले लिखा बिल्कुल कि बी का राइट नल है बोला है, लेकिन बी का राइट तो नल इन ऑर्डर सक्सेसर में ए को पॉइंट करेगा, तो ए को पॉइंट करेगा, तो भाई हमें तो यहाँ पर गौर से सुनिएगा कि हमें तो यहाँ पर पी देना है, तो हम बी के राइट में यानी न्योर के राइट में, न्योर नया है, तो भाई ये जो न्योर था इसके राइट में हम क्या फेंक देंगे, हम क्या पुट कर देंगे, हम पुट कर देंगे भाई ए, तो ए यानी कि पी, पी कर देंगे और न्योर का थ्रेड, इसका थ्रेड ऑन कर देंगे और ये इसका थ्रेड हो गया ट्रू। तो भाई मैं इसका थ्रेड के साथ यहाँ पर ट्रू लिख रहा हूँ, इसके बाद बाहर चले जाएंगे और इस तरह इसके साथ ट्रू लिखा हुआ है और ये इसको पॉइंट कर रहा है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जी पूछे, मैं चार्जिंग लगा लूँ क्योंकि मेरी लैपटॉप की बैटरी डाउन कर रहा है वो। एक और नोट डाल रहे हैं, देखें जी मैं फिर लेफ्ट नोट डाल रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके। अब मैं लेफ्ट नोट डाल रहा हूँ, किसका, अगेन बी का लेफ्ट नोट डाल रहा हूँ, तो क्यों, रीजन इज दैट कि मैं आपको इसकी एक या दो प्रैक्टिस करके दिखा दूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। लें जी दोबारा से एक नोट डाल रहे हैं एंड दिस इज योर सी नोट, पी भेजा और एक सी भेजा, यानी एक्स के अंदर सी है, एक पॉइंटर बनाया जी, यहाँ पे कोई पॉइंटर बन गया और इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यहाँ एक पॉइंटर बन गया, वो पॉइंटर जब बनाएंगे देख लेंगे। क्या पी नल है, कहता है बिल्कुल जी पी नल नहीं है, पी इज बी, याद रखिएगा पी इज बी, तो मैं यहाँ पी लिख देता हूँ ताकि ये ना प्रॉब्लम रहे कि इसका लेफ्ट नल है, नॉट नल है, नहीं नहीं इसका लेफ्ट तो नल है, तभी तो ये भाई कॉल कर रहे हैं, तो भाई ये आपका लेफ्ट आ रहा है। ओके अब क्या कर रहे हैं जी, अब हम बेसिकली एक नोड बना रहे हैं, कौन सा नोड बना रहे हैं, इसका लेफ्ट, किसका, पी का लेफ्ट, दोबारा लेफ्ट चला रहा हूँ, कहता है एक नया नोड बना लो, दिस इज कॉल्ड न्योर, देख लें न्योर है, कहता है कि इसमें वैल्यू डाल दी, सी डाल दिया, कहता है इसका पी के लेफ्ट में न्योर रख दो, ये पी का लेफ्ट न्योर और ये लिंक हो गया आपस में, कहता है कि न्योर के लेफ्ट में नल, ये नल आ गया, ठीक है जी। मोस्ट लेफ्ट भी जो सा होगा ना वो भी नल होता है, लेफ्ट तकरीबन तमाम लीफ नोड के सारों के लेफ्ट नल होंगे, सारों के लीफ नोड्स के। न्योर के राइट में देखो जी इन ऑर्डर सक्सेसर में ये ऊपर जाता है और ये जनाब मैं ये बी रखेंगे, क्यों, क्योंकि भाई ये तो इन ऑर्डर में अपने पेरेंट को पॉइंट करेगा, तो भाई ये जनाब हमने इसको पॉइंट करवा दिया और फिर कहता है कि इसका थ्रेड ऑन कर दो, और ये भाई ये जस्ट कॉपी पेस्ट किया, इसका थ्रेड ऑन कर दिया और जाते जाते पी भी गायब, न्योर भी गायब और ये ट्री बन गया। अब हम बच्चों सबसे पहला जो पॉइंट करने लगे हैं ना वो राइट को नोट करने लगे हैं, राइट नोट। अब राइट नोट करने लगे हैं, फॉर एग्जाम्पल कि उसने कहा कि इसका राइट नोट डाल दें। अब ये कैसे पता चलेगा कि सर पी का राइट नोट डालना है, तो भाई वो बाइनरी सर्च टीम में याद होगा कि आपने दो पॉइंटर लिए हुए थे पी और क्यू, और उनका काम ही क्या था, वो आगे लेके जाते थे लेफ्ट राइट, और फिर जिसका नोड होता था लूप से बाहर निकल के सेट लेफ्ट सेट राइट करते थे, अगर थोड़ा सा याद हो आप लोगों को।
ओके, अब क्या कर रहे हैं, अब हम राइट नोड डालने लगे हैं। ये तो था जी लेफ्ट नोड, तो भाई ये लेफ्ट नोड वाली रूटीन टाटा हो जा, और राइट नोड, सॉरी, इसको कर लेते हैं कॉपी, और ये स्क्रीन के ऊपर क्योंकि मैंने बनाए हुए हैं तो ये इधर ही पड़े रहे, खैर है। ये जो दो लाइनें नजर आ रही होंगी, रीजन इज दैट कि मैंने स्क्रीन के ऊपर से उठाए हुए हैं, तो वो इधर ही पड़े रहे तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर है। अब आते हैं जी सेट राइट नोड। राइट में थोड़ा सा है, थोड़ा माइनर सा जी, इतना नहीं है, माइनर सी बस, और वो भी मजे का काम है। ये किसको कॉपी करके मैं ले आया हूँ, लें जी। अब आते हैं हम सेट राइट पे जी। सर जी, जी बोले। सर ये जो लास्ट स्टेटमेंट है, ये थ्रेड वाली, ट्रू वाली, जी जी, इसका बस ये मकसद है कि ये बताएगी कि जो इसका राइट है कि नोड है नहीं, इसे। और इसका राइट नहीं है, और ये अपने इन ऑर्डर सक्सेसर को पॉइंट कर रहा है, बस सही सोच रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है सर, थैंक यू। मतलब सुभान, इस देखे ना कैसे पता चलेगा कि इसका राइट है कि नहीं, और इसके राइट में तो एक नोड, एक एड्रेस है। अब वो एड्रेस अपने सक्सेसर का है या अपने डिसेंडेंट का है, वो सिर्फ ये ट्रू बताता है। अगर तो ये ट्रू ट्रू है तो इसका मतलब ये है कि एड्रेस तो होगा, हर हाल में होगा, लेकिन ये अपने सक्सेसर का है, इन ऑर्डर सक्सेसर का। और अगर ये फॉल्स है तो इसका मतलब ये है कि इसका अपना चाइल्ड मौजूद है। अभी आपके सामने देखिएगा कि इसका चाइल्ड का जो, जैसे इसका, अभी मैं इसका चाइल्ड डालूंगा तो इसका थ्रेड सी जो कि इस वक्त पी होगा, पी का थ्रेड ऑफ करूंगा और न्योर का थ्रेड ऑन करूंगा, देखिएगा कोड के अंदर। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं जी, एक नोड डालने लगे हैं, और वो नोड है जी डी नोड। ओ यार, एक डी नोड डालने लगे हैं, वो दरअसल मैंने इसी इमेज के ऊपर डाल दिया ना, इसलिए थोड़ा सा इशू आ रहा है। एक नया नोड डी डालना है, पॉइंटर पी यहाँ पे पहुंच गया हुआ है, और ये पी कहाँ से आ गया, मैं दोबारा चलता हूँ ताकि ये सारी जो आपको कहानी है ना, कि सर ये हमें पी कैसे आप नीचे ले जाते हैं, मेरे ख्याल से ये आपको कोड करवाया ही गया था, और इसमें पूरी ये जो वेर इज बाइनरी सर्च, ये भाई ये पूरे के पूरे कोड में कहानी यहाँ तक ये थी कि वो पर्टिकुलर नोड पर आता है और फिर उसके लेफ्ट राइट में सेट नोड करता है। मैं ये सारी कहानी आपको जो बता रहा हूँ ना, ये कोई ऐसे खुद से क्रिएटेड कहानी नहीं है, मैंने ये सारा कुछ पढ़ाया है, और अब मैं इस पे आ रहा हूँ। हमने फिर एक जी नोड बनाया, ठीक है जी, दो पॉइंटर बनाने हैं, एक इसको बल्कि चेंज कर लेंगे, ये आर पता नहीं क्यों कर रहा है, नोड स्टैरिक न्योर और एक आर स्टैरिक, ये दो पॉइंटर बना रहा है नोड टाइप के। कहता है अगर तो भाई तुम पी ना लो तो कहता है कि मैसेज दे दो। क्या मैसेज दे दो, वही सेम जी जो पहले बात हुई है, कि तुम तो इनवैलिड इंजर्शन हो। अदरवाइज क्या करे, चेक कर ले कि कहीं इसके राइट में, देखें अब राइट के बारे में बात आ रहा है, और राइट कैसे होगा, दोनों चेकों में से कोई लगा लें कि क्या इसका जो थ्रेड है इज इक्वल आ, क्या ये थ्रेड फॉल्स तो नहीं है, ठीक है। अगर फॉल्स है तो राइट में मौजूद है, देखिए फॉल्स है तो राइट मौजूद है, ट्रू है तो ठीक है, नॉट लगा हुआ है, ट्रू ट्रू खत्म, फॉल्स। अब आया जी एक नोड बना दिया न्योर, कहता है कि उसकी इन्फो में, मैं साथ साथ जो बोल रहा हूँ मैं वो एडिट कर रहा हूँ, उसमें डी डाल दिया। अब मैं ये लिंक करने लगा हूँ बच्चों, ताकि थोड़ी शक्ल बनाई जाए कोड की और ट्री की भी। कहता है कि आर इज इक्वल टू पी का राइट, आर इज इक्वल टू पी का राइट, उसने बेसिकली इसको इसको आर रख दिया, यानी पी का राइट ये आर है। हालांकि ये आर ही न्योर है, मुझे नहीं समझ आई कि ये कोड है, बट इसको आर कर लेते हैं अभी, क्योंकि कोड के हिसाब से मैं चल रहा हूँ तो इसमें आर, फिर मैं बाद में रिमूव कर दूंगा इसको। भाई इसे आर भी कह दिया, ये न्योर भी है ये आर भी है। अच्छा, अब पी पी एरोपरेटर, सॉरी सॉरी, ये मैं अब समझा इसने क्या किया है, गौर से सुनिएगा जी क्या किया है, मैंने अब ध्यान दिया है।
मैंने अब ध्यान दिया जो मैं चीज़ तलाश कर रहा था वो गायब हो गई हुई है। क्लास ध्यान दीजिएगा, ये गलती से कहीं ये गायब हो गई थी मेरे से। जिसको मैं तलाश कर रहा था वो गायब हो गई हुई थी। अब मुझे पता चला कि वो आर के साथ क्या गेम कर रहा है। भाई बेसिकली याद रखिएगा वो कर रहा है कि आर इज इक्वल टू पी राइट। पी तो भाई ये है, मैं इसको लिख भी देता हूं ताकि हमें पता चले कि पी तो सी था। और मसला ये बना कि पी, जरा गौर से देखिए, आर इज इक्वल टू पी का राइट, पी के राइट में तो ये लिंक था, तो मैं इस लिंक के इक्वल ये कर देता हूं। कहता है कि पी का राइट तो कर दो नहीं, और तो पी का राइट तो हो गया डी। अब पी का थ्रेड खत्म कर दो और इसे कर दो फॉल्स। क्यों? इसका तो अपना चाइल्ड आ गया, ये तो हो गया फॉल्स। और डी का भी, डी का लेफ्ट यानी डी से मुराद न्योर, इसका लेफ्ट होगा नल। इसके राइट में क्या रखना है? इसके राइट में रखना है आर। तो भाई ये क्लियर माय ड्राइंग। चलिए सारी खत्म करके दोबारा बना लेते हैं। ये तो भाई इसी का था, लेकिन अब ये इसके पास नहीं है, ये इन ऑर्डर सक्सेसर ये बन गया। इन ऑर्डर सक्सेसर ये बन गया। क्यों? क्योंकि आर के पास तो ये इन ऑर्डर सक्सेसर है। और जाते जाते न्योर का जो थ्रेड है उसे ऑन कर देंगे, और इस तरह ये थ्रेड ऑन हो गया। यहां तक किसी को भाई मेरी क्लास में से किसी को कोई प्रॉब्लम तो पूछे, या मैं एक डायरन और चला दूं? जी क्लास, क्लास बोलेंगे तो मैं आगे चलूंगा। एक और ड्राई रन चला लेते हैं, इसी का चला लेते हैं। हम डालने लगे हैं जी एच का। अब तो मसले खत्म हो गए। इसका थ्रेड ट्रू है, उसका थ्रेड फॉल्स है। और भाई इस बार पी बन गया डी, आपके पास पी बन गया डी, और हम एक एच डाल रहे हैं नया। तो मैं लिंक पहले बना लेता हूं ताकि मुझे ये पापड़ ना बेलने पड़े। जी सही बात है। ओ ये देखें, वो पिक्चर के ऊपर पिक्चर डाल रही है ना, तो इसीलिए वो थोड़ा सा मुझे तंग कर रहा है। ओके, कहता है कि एक न्योर बना दें। एक पॉइंटर बनाया और एक आर पॉइंटर बनाया। कहता है कि क्या पी नल है? कहता है नहीं। क्या क्या क्यू पी का, सॉरी पी इज नॉट दिस, हाँ पी। कहता है कि क्या इसका राइट? कहता है नहीं जी, ये तो भाई डी का तो जोन है वो देखे ना, तो इसका जो अपना थ्रेड है वो ट्रू है। तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ और पी को यहाँ लिख लेता हूँ, बात एक ही है जी। तो ये जनाब साहब जो पी है ना, ये तो ये वाला है, ठीक है। कहता है कि क्या न्योर नोड बना दिया, नोड इसमें इन्फो डाल दी, एच डाल दिया। कहता है कि आर, ये देखें ये आर अब ये बन गया। आर ये है जी, ये एरो, एरो से मुराद एड्रेस है, बी का एड्रेस है, बी का एड्रेस है असल बेसिकली। कहता है पी का राइट, ये देखें पी के राइट में न्योर रख दिया, पी के राइट में न्योर रख दिया, पी का थ्रेड फॉल्स कर दिया। कहते हैं न्योर के लेफ्ट में नल डाल दिया, न्योर के राइट में आर डाला। जैसे न्योर के राइट में आर डाला, ड्राइंग खत्म कर रहा हूँ। ये इसको पॉइंट कर रहा है। और भाई ये जनाब मैंने कहा था ना कितना, ये तो आपके ट्री के ऊपर है कि आप इसको कितना बड़ा लेके जाते हो। इसके बाद इसका थ्रेड हो गया, इसका थ्रेड ट्रू कर दो जी, ये लें जी। क्यों? क्योंकि इसका अपना नहीं है, ये अपने सक्सेसर को पॉइंट कर रहा है। तो ये सिर्फ जैसे फरहान ने कहा, बिल्कुल ये सिर्फ इसको याद दहानी कराने के रखने के लिए कि भी ये इसका अपना नोड नहीं है। नहीं तो इसका कैसे पता चलेगा? हर एक के पास तो एड्रेस आ रहा है राइट में। देखो इसका राइट आ रहा है, इसका राइट ये है, इसका राइट ये है। तो सिर्फ राइट करेंगे, मूव आगे कर देंगे। इसको कॉपी करते हैं और चलते हैं जी वापस अपने को स्लाइड के ऊपर। ड्राई रन पे ऑलरेडी मैंने बयान कर दिया है। तो दिस इज योर लेफ्ट सन एंड दिस इज योर राइट सन। तो ये राइट सन जी,
और मैं इसका कोड आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और यहाँ तक मेरी क्लास कोई भी क्यूरी है तो भाई अभी पूछ लें, फिर बाद में ना कहें कि सर आपने तो ये इस तरह नहीं बताया था, ये इस तरह बता दिया था। ओके, अब आगे हैं implementation with C++, not Java. This is the traversal of, याद रखिएगा, this is the traversal of, किसकी traversal है, ये किसकी traversal हो सकती है भाई, जिसका अभी हमने पढ़ा है उसी की traversal है। and this is in order traversal। मैं ये in order traversal नहीं करवा रहा, मैं ये आपको प्रैक्टिस, क्योंकि इस तरह तो मैं सारा ट्री ही करवा दूंगा, मैंने तो सारा ही करवा दिया, बल्कि आप लोगों के ऊपर तो मैंने बर्डन भी नहीं डाला। तो नेक्स्ट क्लास जो भी हमारी होगी, मैं क्लास उसमें बताना चाहूँगा कि मैं इस ट्री ट्रैवर्सल के ऊपर बात करूँगा कि मुझे बताएं कि ये ट्री ट्रैवर्सल कैसे वर्क कर रही है। यहाँ तक कोई क्यूरी है? आज के लिए इतना ही। मैं ये चाहूँगा कि आप इस ट्री ट्रैवर्सल को करें, और इस ट्री ट्रैवर्सल को करने के बाद आप, ये आसान है, बहुत सिंपल है बिल्कुल। अगर आप गौर से देखें तो इसमें भी पी और क्यू दो पॉइंटर हैं। हाँ, इसमें पी नल है और ये ठीक है, लेफ्ट पे लेके जा रहे हैं, और क्यू, हाँ इसमें भाई पी को आगे लेके जा रहा है, क्यू पीछे खड़ा कर रहा है, जरा गौर से देखिए, मैंने वही देखा है। और पी क्यू को इसमें, जैसे कि पिछली वाली एक ट्रेवर्सल थी ना जिसमें वो पी को आगे लेके जाता था, सॉरी क्यू को आगे लेके जाता था, पी पीछे रहता था, इसमें माइनर सा मॉडिफिकेशन है कि इसमें वो पी को आगे लेके जा रहा है जो कि पी फॉर पेरेंट था, और क्यू को पीछे रख रहा है। और थ्रेड, हाँ बहुत आसान है जी। तो सिंपल सा है। मैं चाहूंगा कि मेरी जो क्लास है वो इसको करे, और अगर कहीं पे भी कहीं क्यूरी आती है तो मुझसे पूछें। इसके बाद हेट्रोजीनियस बाइनरी ट्री है, बिल्कुल ये वही हमारे पास ट्री है, याद रखिएगा, जो आप लोगों ने को मैंने पहले करवाया था। और लास्ट हमारा इस ट्री में जो टॉपिक रहता है, दिस इज कॉल्ड हाफमैन कोड। अच्छा, आप लोगों ने हाफमैन ट्री पढ़ा था वैसे डिस्क्रीट मैथ में? उसमें भी ये है, लेकिन थोड़ा इसमें डिटेल के साथ है। ये क्लास हाफमैन ट्री पढ़ा था? नो सर। नो सर। चलें फिर हम लूज लेस डाटा कंप्रेशन टेक्निक में आता है कि डाटा को कंप्रेस भी करते हैं और नुकसान भी नहीं होता, और डाटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट किया जाता है, जो आप मोबाइल पे मैसेज वगैरह भेजते हैं तो दिस इज, या कोई फाइल आप मेल करते हैं तो दिस इज हाफमैन टेक्निक। तो लूज लेस डाटा कंप्रेशन टेक्निक के बारे में बात करेंगे, हाफमैन के बारे में। अगर टाइम मिला तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ताला हम हाफमैन तो कंप्लीट करेंगे, साथ हम इस पर ट्री की जो लास्ट हमारी वेरिएशन रह जाएगी, हीप, जिसमें हम मिन और मैक्स हीप करेंगे, तो हमारा ट्री में वही रह जाएगा। इसके बाद हमारा ट्री का स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। यहाँ तक कोई क्यूरी है तो पूछ सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग बाइनरी ट्री और थ्रेडेड बाइनरी ट्री देखें, कंप्लीट करवा दिया है, आप इस को करें। और इसी के अंदर मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप इसमें फाइंड अ पर्टिकुलर नोड, इस पे सर्च करें, सम करें टोटल नोड कितने हैं वो, तो एक ट्री बना लें, मेक अ बाइनरी ट्री। और फिर ट्री बनाने के बाद, या बाइनरी सर्च ट्री बनाने के बाद, आप उसके ऊपर जरूर इनको एक बार ऑपरेट करें। कहीं पे प्रॉब्लम हो जरूर मुझे एक्नॉलेज करें। अपना ख्याल रखिएगा। कोई क्वेश्चन है तो मैं वेट करता हूँ जी। कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन है तो बता दें। सर मैं पूछना था कि हमारे फाइनल्स के पेपर कब तक होंगे सर? फाइनल्स के जी मैंने डेट अनाउंस कर दी हुई है भाई, मैंने अपने आपके वो क्या कहते हैं, 8 की जी। सर 8 से 12? हाँ जी, 8 से 12। कोई और क्वेश्चन? अपना ख्याल रखिएगा जी। मैं स्लाइड्स को आपके साथ शेयर कर दूंगा, वीडियो को भी। अल्लाह हाफिज।